हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्र स्थान। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अध्याय नंबर 16। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर दूं, ये सही रहेगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम होने वाला है चिकित्सा प्राभृतियम अध्याय। तो वीडियो को देर किए बिना चलिए शुरू करते हैं। देखो, अध्याय का प्रारंभ कुछ ऐसा होता है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके बाद चिकित्सा प्राभृतिय नामक 16वें अध्याय की विस्तृत व्याख्या की जाएगी इस चैप्टर में, जैसे कि भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने उपदेश दिया था। हाईलाइट ही कर देता हूँ, सही रहेगा। देखो, विमर्श में विमर्श में ये लिख रखा है, आचार्य गंगाधर के अनुसार, ये श्लोक है, उसके अर्थ अपन देख लेते हैं। आचार्य गंगाधर के अनुसार जो चिकित्सा कर्म को प्रारंभ करने से पूर्व यानी पहले सभी आवश्यक औषधियाँ, उपकरणों और नर्सिंग स्टाफ को प्रकर्षता मतलब बेस्ट से बेस्ट तरीके से, अधिक से अधिक अच्छे से, प्रकर्षता से संचित कर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, मतलब कर्म करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसे चिकित्सा प्राभृत वैद्य कहा जाता है। ऐसे उत्कृष्ट वैद्य के अधिकारों को लेकर ही इस अध्याय का नाम करण हुआ है। मतलब बोलना चाहते हैं कि चिकित्सा प्राभृत वैद्य उसे कहते हैं जो सारे औषधियाँ, उपकरण, सारे स्टाफ को एक साथ कलेक्ट करने के बाद ट्रीटमेंट करता है, संशोधन करता है, जो भी चिकित्सा होती है वो चीज़ें करता है, तो उस वैद्य को चिकित्सा प्राभृत वैद्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिख रखा है, योग चिकित्सक यानी कि जो रियल चिकित्सक है, जो अपन अभी देखे चिकित्सा प्राभृत वैद्य जो है, योग चिकित्सक की महत्ता, उसकी क्या महत्व है और उसके क्या लाभ होते हैं। देखो, चिकित्सा प्राभृतो धीमान में होता है बुद्धिमान, शस्त्रवान मतलब शास्त्र का ज्ञाता, मतलब शास्त्र का अच्छा ज्ञान जिसको, कर्म तत्परा यानी जो कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो। कर्म, देखो चिकित्सक है तो कर्म क्या करेगा, वही ट्रीटमेंट यानी ट्रीट करने के लिए हमेशा रेडी रहता हो। नरम विरेचयति, यहाँ पे विरेचयति का मतलब सिर्फ विरेचन नहीं है, ठीक है, विरेचन, वमन और नस से सारे जो संशोधन कर्म है वो सारे इसके अंदर आएंगे। ये इसके बारे में आगे है, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ, आगे देखेंगे तो होगा। यम स योगात सुखम अश्नुते, यानी कि इससे क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है, सुख होता है अगर अच्छे वैद्य से आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो। इसी का अनुवाद देखो, चिकित्सा के सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित, अत्यंत बुद्धिमान जिसको धीमान कहते हैं, चिकित्सा शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान में कुशल जिसको शास्त्रवान कहते हैं, और अपने चिकित्सा कर्म के संपादन में सर्वदा तत्पर रहने वाला वैद्य, जिस मनुष्य का विरेचन या फिर वमन कराता है वह संशोधन प्रक्रिया समयोग मतलब त्रुटि मतलब क्या होता है, गलती, त्रुटिहीन मतलब बिना गलती के मतलब सफल होता है। उसका जो ट्रीटमेंट जो होता है, संशोधन क्रिया सफल होता है। इसके परिणाम, अब सफल होगा तो क्या होगा, रोगी को विकार से मुक्ति मिलेगी, यानी कि रोग से मुक्ति मिलेगी, और वो दीर्घकालिक सुख प्राप्त होता है, उसको दीर्घकाल तक, लंबे समय तक सुख प्राप्ति होगी। ये इसके महत्व है और इसके लाभ हैं योग चिकित्सक से चिकित्सा कराने का। आगे चलते हैं। देखो, ये हम विमर्श देखने वाले हैं। विमर्श में क्या देखने वाले, शास्त्र ज्ञान और व्यवहारिक कर्म कुशलता का अनिवार्य संतुलन। एक डॉक्टर को शास्त्र ज्ञान के साथ साथ कर्म कुशलता भी चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाता है। इसी की उपमा देते हुए हमारी आचार्य सुश्रुत ने उपमा दी है, द्विचक्र रथ की उपमा दी है, 2 चक्र वाले रथ। जैसे आचार्य सुश्रुत ने कहा, सूत्र स्थान अध्याय नंबर 33 में आचार्य सुश्रुत ने भी वैद्य के लिए शास्त्र और कर्म दोनों के ज्ञान को अनिवार्य बताते हुए कहा, यानी कि दोनों का ज्ञान अनिवार्य है एक चिकित्सक के लिए। उन्होंने कहा है, जो केवल किताबी ज्ञान रखता है और व्यवहारिक कर्म नहीं जानता, यानी कि सिर्फ वो तो उसे नॉलेज तो है लेकिन उसे कैसे करना है ये सब चीज़ें नहीं आता है उसे, और उन्होंने कभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया भी नहीं है, तो वो रोगी के पास जाकर उसी तरह डर जाता है जैसे युद्ध के मैदान में कोई कायर सिपाही, उसका हाल वैसे ही होता है जैसे कि एक कायर सिपाही को युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता है। और जो केवल हाथ का काम जानता है, मतलब उसे काम तो आता है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वह समाज में पूजनीय नहीं होता और वह राजा द्वारा दंड का अधिकारी होता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि शास्त्र और कर्म दोनों को जानने वाला बुद्धिमान वैद्य ही चिकित्सा के महान उद्देश्य को सिद्ध कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2 पहियों वाला रथ युद्ध में बिना किसी बाधा के दौड़ता है।
अभी जो मैं बात कर रहा था विरेचन की, इसमें विरेचयति सिर्फ विरेचन नहीं होता, वही शब्द की व्याख्या की जाएगी यहाँ पे श्लोक नंबर 3 में, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं ये लोग, इसकी, ये वाली जो श्लोक था ना, ये वाली, हाँ ये श्लोक की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। श्लोक नंबर 3 में किसकी बात कर रहे हैं? इसकी, विरेचयति जो है ना ये वर्ड, इसकी बात करने वाले हैं विरेचयति के बारे में। श्लोक नंबर 3 में प्रयुक्त शब्द विरेचन शब्द केवल अधोभाग विरेचन का निवाचक नहीं है, वाचक नहीं है, बल्कि रीचिर विरेचन धातु से सिद्ध होने के कारण दोषों को अपने स्थान से पृथक करने वाली सभी शोधन क्रियाओं, मतलब कि वमन, विरेचन, नस आदि का सामूहिक द्योतक है। मैंने बोला था ना, इसमें सिर्फ विरेचन इंक्लूड नहीं है, इसमें अंदर सारे कर्म आ जाएंगे जो एक शोधन कर्म के लिए जरूरी होता है। अब आगे चलते हैं, वैद्यमानी से होने वाली प्राणहानि। वैद्यमानी किसको बोलते हैं? आपको समझ में आ गया होगा, वैद्यमानी मतलब मूर्ख या ढोंगी वैद्य को वैद्यमानी कहते हैं। अयोग्य व्यक्ति द्वारा, अब देखो यहाँ पे कोई अयोग्य व्यक्ति द्वारा पंचकर्म कराने का घातक दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? कोई वैद्य नहीं है वो, कोई ढोंगी वैद्य है जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा अगर कोई पूर्व पंचकर्म करवाता है, संशोधन कर्म करवाता है, तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? एक तो दुखम अनुष्णति होगा, यानी दुख प्राप्त होगा, और मौत भी, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो इसी को बता रहे हैं, यम वैद्यमानी तु अबुधो विरेचयति मानवम सो अति योगात अयोगात च मानवो दुखम अश्नुते। मतलब इसका अनुवाद ऐसा है कि जो व्यक्ति वास्तव में आयुर्वेद के गूढ़ ज्ञान से रहित हो, मतलब कि अबुध है ना यहाँ पे, अबुध हो, परंतु समाज में केवल अपने को वैद्य समझता है और प्रदर्शित करता है, अपने को वैद्य समझता भी है, लोगों को बताता भी है कि मैं वैद्य हूँ, उसे वैद्यमानी कहते हैं। वह अज्ञानी पुरुष जिस भी रोगी का वमन या विरेचन कराता है, क्या होता है? वह रोगी औषध की अनुचित मात्रा और कुप्रबंधन के कारण अतियोग और अयोग से क्या हो जाता है? अत्यंत दारुण दुख और मृत्यु को प्राप्त होता है। देखो इतना दुख होगा, वो भी दारुण दुख, यानी खतरनाक वाला दुख होगा, और साथ ही साथ मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये होते हैं हानि वैद्यमानी, वैद्य से ट्रीटमेंट कराने का। इसलिए वैद्य को सबसे पहले वैद्य को सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे चलते हैं, विरेचन के अयोग और मिथ्या योग का अंतर्भाव की बात करते हैं। अभी देखो, अभी हमने जो पढ़ा, अभी जो जस्ट पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि अयोग और अति योग की बात हुई है, मिथ्या योग की बात नहीं हुई है। लेकिन आचार्य वाग्भट ने देखो क्या क्या, आचार्य वाग्भट ने कुचिकित्सा के 3 भेद बताए हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? हीन योग मतलब कि अयोग, अतिमात्रक योग जिसको अति योग बोलते हैं, और मिथ्या योग भी इन्होंने एक इंक्लूड किया है, जिन्हें समस्त रोगों का मूल कारण माना गया। सारे रोगों का मूल कारण क्या है? ट्रीटमेंट तो कर रहा है, लेकिन हीन योग हो गया तो उससे भी रोग हो सकते हैं, अति योग किया उससे भी रोग होंगे, मिथ्या योग से भी रोग होंगे। लेकिन चरक ने सिर्फ 2 चीज़ों को माना है। एक मिथ्या योग को इन्होंने नहीं माना, मिथ्या योग को अयोग में ही इंक्लूड कर लिया गया है। ये श्लोक नंबर 4 में आचार्य चरक ने क्या करा है? मिथ्या योग शब्द को अलग से उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि पंचकर्म के संदर्भ में अयोग के अंतर्गत ही मिथ्या योग समाविष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि दूषित, अरुचिकर या अनुचित संस्कार से युक्त विरेचन और औषधि रोगी को पिलाई जाए और वह जीभ पर रखते ही उपद्रव या रुचि पैदा करे, तो दोष कृच्छता से निकलते हैं, यानी कि मुश्किल से निकलते हैं, और या फिर अवरुद्ध हो जाते हैं। इसे ही अयोग या फिर दोषों का अवरोध कहा जाता है। यह साक्षात मिथ्या योग का ही रूप है। इसलिए ये क्या बोला है, यानी कि आचार्य चरक ने सिर्फ अयोग और अति योग को इंक्लूड करा है, जबकि आचार्य वाग्भट ने अयोग, अति योग और मिथ्या योग तीनों को इस्तेमाल, ये यूज़ करा है, मतलब कि वर्णन करा है। आप ये इनमें 2 डिफरेंस है, ये समझ सकते हो। ये विमर्श में है, ये आपको श्लोक में नहीं है, ठीक है। ये आप जब किताब पढ़ोगे, विमर्श पढ़ोगे, तो उसमें ये दिख जाएगा। आगे चलते हैं, देखो अब हम बात करने वाले हैं सम्यक विरिक्त, मतलब सफल विरेचन पुरुष के शास्त्रीय लक्षण। यानी किसी पुरुष को हमने विरेचन दिया, ठीक है, और वो सफल हुआ, तो सफल होने के बाद यानी कि सफल विरेचन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो क्या हो सकता है? दौर्बल्यम, कमजोरी आएगी। आप बोल रहे हो यार अभी तो विरेचन अच्छे से हुआ, दौर्बल्यम कैसे हो जाएगी, कमजोरी कैसे आएगी? क्योंकि देखो विरेचन कराया तो सारे मल जो हमारे बॉडी के, देखो यहाँ पे दौर्बल्यम को एक्सप्लेन कर रखा, मलों के निकल जाने से स्वाभाविक और क्षणिक यानी कुछ टाइम के लिए कमजोरी आना। अगर मल को पूरा निकाल देंगे बॉडी से तो कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली नहीं बोल रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए कमजोरी तो होगी ही। वही है लाघवम, और जो सारे मल निकल जाएंगे तो लघुता फील होगी, यानी कि हल्का हल्का फील होगा, हल्कापन महसूस होगा, वही लाघवम ले रहा है। फिर गिलानी मतलब वही है थकान, थका हुआ फील होना, वैसे महसूस होगा। तो
दो ऐसे देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो डीजीएल से याद रख सकते हो दोगला, या फिर ये देखो सिर्फ ये याद रखने के पर्पज़ से, ऐसे इसको गलत मत समझना, ठीक है। मैं सिर्फ याद रखने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। देखो दोगला से आप याद रख सकते हो, या फिर देखो DOGLA। तो दो से दौर्बल्यम, जी से गिलानी, ला से लाघवम। तीन तो ये हो गए। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। नौ तो याद रख ही सकते हो, अभी जो मैं नौ समझा रखा हूँ। बाकी देखो टोटल कितने होते हैं, 12 क्लिनिकल लक्षण होते हैं। तो 12 में से हम 9 तो आसानी से याद कर सकते हैं, उसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। दोगला हो गया, दोगला वहाँ एक इंसान है, उसको बोल रहा है कल्लो इंसान है, कलुआ, इसमें एक कलुआ है, कल्लो इंसान है, एक काला है वो, कलुए को बोल रहा है दोगले कलुए, वहाँ से व्याधि हो जाएगा। वहाँ रुचि है, रुचि से रुचि है से हृदय शुद्धि, रुचि है। वरना क्या करता, भूख प्यास से तेरे को विरेचन करवाता। समझ रहा? ऐसे आप याद रख सकते हो। क्या दोगले कल्लो या फिर कल्लो या फिर कलुआ, दोगला है कलुआ। अब फिर उसके बाद फिर बोलेंगे वहाँ क्या है, वहाँ रुचि है। वरना क्या करते हम, वरना भूख प्यास से क्या करता, भूख प्यास से विरेचन करवाता। कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो फिर आप अपने तरीके से निमोनिक्स बना सकते हो और अपने तरीके से याद रख सकते हो। तो ये देखो, मैंने तो ऐसे याद रखा, दोगला कलुआ, वहाँ रुचि है, वरना भूख प्यास से तेरे को विरेचन करवाता अच्छे से। मैं इसको मैंने ऐसे याद रखा। टोटल 12 होता है, लेकिन 9 आप याद रखो। एग्जाम टाइम में अगर सफल विरेचन के अगर लक्षण लिखने आएंगे तो देखो इतने सारे वास्ट सिलेबस हो जाता है सेकंड प्रॉप में कि आपको इतना याद नहीं रहने वाला। तो जो जितना याद रहता है उतने रखने की कोशिश करो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद करने की कोशिश करो। श्लोक भी ना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म याद रखने की कोशिश करो, और टर्म को आप एक निमोनिक्स के थ्रू, कोई भी ट्रिक्स के थ्रू आप याद रख सकते हो। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, क्योंकि मेरे से श्लोक बहुत ही कम याद होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो गिलानी भी हो गई। फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, व्याधि नाम अनुता मतलब कम होना या कम पड़ना या फिर खत्म हो जाना, वही है। मुख्य बीमारी के लक्षणों को तेजी से कम या समाप्त हो जाना। व्याधि मतलब रोगी होता है, आपको पता ही होगा। व्याधि नाम अनुता। फिर आती है, एक सेकंड में हाईलाइट कर दूँ, व्याधि नाम अनुता मतलब मुख्य बीमारी के लक्षणों को तेजी से कम होना या समाप्त हो जाना। ये होगा शोधन अच्छा से हुआ है तो, विरेचन सफल विरेचन हुआ है तो। रुचि मतलब आपको अच्छे से भूख लगने लगेगी। फिर हृदय शुद्धि की बात हुई। हृदय में क्या जगड़ाहट होती है, और क्या होता है, भारीपन महसूस होता है। तो हृदय शुद्धि के मतलब क्या हुआ कि जगड़ाहट, और हृदय में जो बीमारियां होती है वो हट जाएगा। मतलब कि जगड़ाहट होती है, भारीपन महसूस होता है दिल में, तो वो सारी जो जगड़ाहट दूर हो जाएगी, और भारीपन जो होगा वो हल्कापन महसूस होने लगेगा। इसी तरह से वर्ण शुद्धि में क्या, वर्ण मतलब अपने कलर का, अपना कलर मतलब कॉम्प्लेक्शन जो होता है, जैसे त्वचा की रंगत में क्या आ जाएगी, कांति यानी चमक आ जाएगी, कांति आ जाएगी। और क्या, वर्ण शुद्धि मतलब शुद्ध तृष्णा मतलब भूख और प्यास दोनों लगने लगेंगे। और फिर काले वेग परिवर्तन है। काल मतलब टाइम पे, वेग परिवर्तन मतलब वेग जो होता है, जो वेग होते हैं हमारे, जो मलमूत्र पुरुष के सब वेग होते हैं, वो परिवर्तन मतलब निकलना, यानी टाइम से सारे वेग आने लग जाएंगे, समय पर बाहर आने लग जाएंगे। तो इतने सारे होते हैं, और जो बाकी जो है देख लेते हैं, श्लोक पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कौन कौन से हैं। रुचि हो गया, हृदय वर्ण शुद्धि भी हो गया, शुद्ध तृष्णा काले वेग परिवर्तनम हो गया अपना। ये देखो बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि, देखो बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि होती है। फिर उपस्थान अनुलोमता मतलब कि अनुलोमन होता है। अगर आपने सफल विरेचन हुआ है तो आप अनुलोमता मतलब वायु की गति नीचे की ओर जाएगी, मतलब ऊपर नहीं आएगी, नीचे से निकलेगी वायु। फिर उसके बाद सम्यक विरिक्त लिंगानी, यानी वही उसी के बता रहा है, सम्यक विरेचन के लिंग है ये, यानी कि सिम्टम्स है, लक्षण है ये। काया अग्निश्च अनुवर्तन, यानी कि अपनी की जो शरीर की अग्नि होती है वो सम हो जाएगी, वो अच्छे प्रकार से काम करने लगेगी। तो इतने सारे ये सफल विरेचन के लक्षण बताए गए हैं। चलते हैं आगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और समझ में भी आ रही होगी, और शायद आपको पसंद भी आ रही होगी। अगर आपको ये सब पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखते हैं अविरिक्त मतलब विरेचन के हीन योग अयोग के लक्षण। अब ये चीज़ क्या होता है, हीन योग अयोग मतलब यदि हमने जैसे विरेचन के हीन योग अति योग की बात कर रहे हैं, अयोग की बात कर रहे हैं, विरेचन की दवा देने पर भी वेग ठीक से ना आए तो ये अयोग हो जाएगा, ठीक है। और दोष या कोष्ठ में ही फंसे रह जाए तो हीन योग, ये सब चीज़ें हीन योग और अयोग का मतलब बता रहा हूँ। आप विरेचन के लिए उसको दवा पिलाए हो, और लेकिन फिर वो क्या, वेग आया ही नहीं, विरेचन हुआ ही नहीं, तो वो अयोग के लक्षण में चला जाता है। तो शरीर में निम्नलिखित 14 विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो धूम स्टीवनम, स्टीवन मतलब थूकना बार बार, धूम स्टीवनम मतलब कि क्या, कंठ और मुख से कफ के साथ धुएं जैसा एहसास होना और थूकना। फिर हृदय शुद्धि,
क्या होगा, अयोग के लक्षण बता रहा हूँ मैं। हृदय शुद्धि मतलब हृदय अशुद्धि होगा, वहाँ पे हृदय शुद्धि था, वहाँ पे सफल विरेचन में, ये अयोग विरेचन के लक्षण बता रहा हूँ, तो अशुद्धि है। यानी छाती हृदय में क्या, भारीपन और जकड़ाहट बना रहना। श्लेष में पित्त उत्क्लेश, मतलब उत्क्लेश मतलब नौजिया, यानी कि जी मचलाना। तो कफ और पित्त दोषों के ना निकलने के कारण क्या होगा, लगातार जी मचलाएगा। आधमान मतलब पेट का फूल जाना, ठीक है। अरुचि एवं शर्दी, यहाँ पे 2 इंक्लूड है, देखा यहाँ पे 2 है, 5 अच्छे है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे देखो टोटल आप देख रहे होगे तो टोटल 10 है, 10 दिख रहा होगा आपको। लेकिन अगर देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, इस तरह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, जंग और उरु सदन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक्स्ट्रा भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो इस तरह से टोटल 14 लक्षण होते हैं। देखो 14 नैदानिक लक्षण है, इसमें लिख भी रखा है, 14 सिम्टम्स है, 14 नैदानिक लक्षण होते हैं। तो अदौर्बल्यम, अदौर्बल्यम मतलब कमजोरी नहीं आना, क्योंकि उसमें से मल तो निकला नहीं, तो कमजोरी आएगा ही नहीं। अलाघवम, हल्का पानी महसूस नहीं होगा, क्योंकि मल मूत्र सारे अंदर ही है, तो भारीपन महसूस होगा। जंग और उरु, जंग मतलब ये जो काफ मसल्स होते हैं ना, जो नी से लेके टो तक, नी से लेके यानी कि नी से जो नीचे जो पैर का जो पोर्शन होता है उसको जंग बोलते हैं, जंगा। और उरु मतलब थाई को बोलते हैं। तो पिंडलियों और जंघों की मांसपेशियों में तीव्र वेदना और ढीलापन होगा। तंद्रा मतलब होता है सुस्ती आना, ठीक है, सुस्ती छाए रहना। स्थैमित्यम मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसा लगना है कि आपको गीले कपड़े से किसी ने ढक रखा हो, ऐसा फील होना, ऐसा महसूस होता है, उसको स्थैमित्यम कहते हैं, जो कि ये सब कफ की वजह से होता है। फिर पीनस या मारुत नीगरा, पीनस मतलब जुखाम, ये सब चीज़ें। और मारुत की मतलब होता है मारुत नीगरा, वायु का पूर्णतः अवरोध होना, नीगरा मतलब रुक जाना। तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपका विरेचन का अयोग या हीन योग हुआ है तो ये लक्षण आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप श्लोक याद रखते हो, नहीं तो कोई भी ट्रिक से आप देखो याद रखने हैं इसको, बस या ट्रिक से याद कर लो, या रट्टा मार के याद कर लो, या जैसे भी निमोनिक्स बना लो, आप याद रखना। ज़्यादातर चीज़ें देखा जाए तो उसके अपोजिट में है। जैसे आप देखोगे उसमें क्या था, हृदय वर्ण शुद्धि था, यहाँ पे हृदय की अशुद्धि है, ठीक है। वहाँ पे अलाघवम था, वहाँ पे लाघवम था, यहाँ पे अलाघवम है। वहाँ पे दौर्बल्यम था, यहाँ पे अदौर्बल्यम है। वहाँ पे रुचि था, यहाँ पे अरुचि है, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। तंद्रा उंद्रा वहाँ पे नहीं आ रहा था। वहाँ पे यानी कि वेगों का अच्छे से क्या हो रहा था, क्या करते हैं, वेग निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे, यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं, दोष मारुत निगरा हो जा रहा है। ये सब चीज़ें आप ज़्यादातर कंपेयर करके भी याद रख सकते हो। ज़्यादा जो चीज़ है आप जैसे देखो ज़्यादा समझ के पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, 1 से 2 बार रीडिंग दोगे तो। और नहीं हो रहा है तो आपसे 2 से 3 बार आप इसको रट्टा मारो या फिर श्लोक याद रख सकते हो। आप देखो आपका दिमाग आई थिंक मेरे से ज़्यादा तेज़ है, तो आप ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। मेरा काम था समझाना, और आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं विरेचन के अति योग। हमने सफल योग का देख लिया, हीन योग का देख लिया, अब हम करने वाले हैं अति योग के। अति योग के क्या लक्षण हो सकते हैं। अपने विरेचन का अति योग मतलब विरेचन का अति योग होने पर सबसे पहले क्या होगा, विट, यहाँ पे विट होगा, वित नहीं, यहाँ पे टा जोड़ देना। विट मतलब होता है विष्ठा, मतलब पुरुष है सब। विट, पित्त, कफ, वातानाम, आगतानाम यथा क्रमम, मतलब सबसे पहले विट निकलेगा, यानी कि विष्ठा निकलेगी, मूत्र पुरुष सब निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा, फिर वात निकलेगा। इस तरह से इस क्रम में निकलेंगे। फिर निकलने के बाद देखो यहाँ पे समझा रखा है, विरेचन का अतियोग होने पर, ज़्यादा होने पर, देखो ज़्यादा विरेचन हो रहा, बहुत ज़्यादा नीचे से निकल रहा है, यानी कि मलमूत्र सब बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले देखो क्या निकलेगा, पहले विष्ठा निकलना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद पित्त निकलना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद कफ, लास्ट में वायु, सिर्फ वायु निकलेगा। और जब ये सब बाहर निकलते हैं तो इसके तुरंत बाद क्या होगा, जब शरीर खाली हो जाता, खाली शरीर के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो निम्नलिखित अति घातक लक्षण प्रकट होते हैं। वो कौन से हैं, मेदो मांस उदक उपमम, उपमम मतलब के समान, मतलब उसके तरह, मेद मांस उदक के समान रक्तम हो जाता है। रक्त कैसा हो जाता है, रक्त ऐसा हो जाता है जस्ट मानो कि आपने मेद या मांस को किसी पानी से धोया हो, और उस पानी का जो कलर चेंज हो जाता है ना, रेडिश कलर, जो मट मैला रक्त कलर का जो हो जाता है, उसी कलर का वो चीज़ निकलना स्टार्ट होगा। आप समझ में आ रहा है, मेदो मास उदक उपमम रक्तम, रक्त निकलेगा, ठीक है, रक्त का स्राव होगा। रक्त कैसा होगा, मेदो मास उदक उपमम, उदक मतलब पानी, ऐसा उस पानी की तरह हो जाएगा जो पानी यूज़ हुआ हो मेद और मास धोने के लिए। फिर नी श्लेष में पित्तम उदकम, यानी कि नी मतलब नहीं, श्लेष में और पित्तम नहीं निकलेगा। कफ और पित्त से सर्वथा शून्य, केवल सदा सादा पानी जैसा दस्त होगा। फिर कृष्ण शोणितम, कृष्ण मतलब काला, शोणित मतलब रक्त, रक्त कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, अशुद्ध खून बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब देख रहे हो सिर्फ खून ही खून और पानी निकल रहा है बस। तृषा मारुतार्थ प्रमो, तृषा मतलब बहुत भयंकर प्यास लगेगी, और फिर मारुतार्थ मतलब वायु का प्रकोप होगा, पूरे बदन में मरोड़ उठेगा। और प्रमोह का मतलब
अंत में क्या होगा, चेतना का लोप होकर रोगी बेहोशी की स्थिति में चला जाएगा। तो इसको आप क्रम में समझ सकते हो। देखो ये क्रम वाइज है, पहले विष्ठा निकलेगी, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा, फिर अंत में वायु निकलेगा। जब ये सब चारों निकल जाएंगे, विष्ट, पित्त, कफ और वायु, तो उसके बाद शरीर खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद फिर क्या क्या निकलना स्टार्ट होगा, रक्त निकलेगा। रक्त कैसा होगा, मेद, मांस, उदक, उपमम की तरह होगा। और फिर रक्त के बाद सिर्फ दस्त होगा, जो सिर्फ सादा पानी की तरह होगा, उदकम, सिर्फ उदक पानी के लिए सफ़ेद पानी की तरह दस्त होना स्टार्ट होगा। फिर खून कैसा निकलेगा, फिर कृष्ण शोणितम, फिर काला खून निकलेगा, ऐसा शुद्ध खून बाहर निकलना स्टार्ट होगा। फिर लास्ट में आपको इतनी प्यास लगेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, सब चीज़ निकल चुका है बाहर, तो बहुत प्यास लगेगी। हवाई के और कुछ अंदर शरीर में है नहीं, तो मरोड़ पड़ने लगेगा, पूरे बदन में ऐसा लगेगा जैसे पूरा ऐंठन हो रही हो। फिर लास्ट में जब इतना दब होने लगेगा तो चेतना, रोगी क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, लास्ट में जाके बेहोश हो जाता है। तो ये अति योग के लक्षण थे। देखो कितना खतरनाक हो सकता है। अब वमन के, अभी तक हम जो देख रहे थे विरेचन के देख रहे थे, विरेचन के सफल और यानी कि सम्यक योग, अति योग, अयोग। अब हम देखने वाले हैं वमन के अति योग के लक्षण देखने वाले हैं। इसमें लिख रखा है कि देखो पहले देख लेते हैं, अनुवाद ही देख लेते हैं पहले। क्या वह अति वमन के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। वमन के अधिक हो जाने पर क्या होगा, विरेचन अति योग की तरह ही कर्मशः, देखो विरेचन की तरह ही इसका भी होगा। अब जैसे वमन का था ना, विरेचन का था अति योग में, पहले क्या निकला था, विष्ठा, फिर कफ, फिर पित्त, फिर वायु निकलने के बाद फिर मेदो, मांस, उदक, उपमम, रक्तम निकल रहा था, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम इसके साथ भी होगा, बिल्कुल सेम टू सेम सारे स्टेप जो थे, साक्षात सिर्फ रक्त का निकलना, फिर काला खून निकलना, फिर लास्ट में प्यास और मूर्छा हो जाना, वो समान लक्षण इसके अंदर भी होंगे। वमन के अति योग और विरेचन के अति योग दोनों का सेम होगा। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस ये है, ये 2 पॉइंट का डिफरेंस है। इसमें भी समझा रखा मैंने, हाईलाइट में कर दूं। देखो इसमें वमन के, देखो यहाँ पे विशिष्ट ऊर्ध्वगत उपद्रव, वमन के गति ऊर्ध्व होने के कारण इनमें 2 विशिष्ट उपद्रव विरेचन से अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। इसमें 2 जो होते हैं विरेचन से अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, 2 लक्षण अधिक होते हैं, क्योंकि ये ऊपर की ओर आता है। इसमें क्या होगा, 2 लक्षण वो एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं, ऊर्ध्वगा, क्या हो रहा है, इसमें 2 लक्षण एक्स्ट्रा कौन से, ऊर्ध्वगा वात रोगश्च, मतलब कि ऊर्ध्व जत्रुगत अंगों में, मतलब कौन कौन से, सिर, आँख, कान, गर्दन में तीव्र वायु का प्रकोप होकर भयंकर सिर दर्द, आँखों का अंदर धंसना, गर्दन की मांसपेशियों में जकड़ाहट होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। एक्स्ट्रा की बात हो रही है अब। वाग्ग्रह मतलब स्पीच ऑब्स्ट्रक्शन, बिल्कुल मुंह से आवाज़ ना निकलना, वाणी पूरी तरह से रुक जाती है। तो ये 2 एक्स्ट्रा जो सिम्टम्स थे वमन के अति योग में, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो सारे सिम्टम्स वो विरेचन के समान थे। अब हम देखने वाले हैं कुशल चिकित्सक के शरण में जाने का उपदेश क्यों दिया गया है, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके 2 फ़ायदे यहाँ पे हमें बताता है। ये है आयुष लाइफ बढ़ जाती है और वो सुखी जीवन जीता है। यही है इसके अंदर। देखो मैं यहाँ पे अनुवाद लिख रखा है, चूँकि अज्ञानी वैद्यों द्वारा कराए गए वमन विरेचन से क्या क्या हो सकता है, अयोग अति योग से प्राणघातक उपद्रव उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने देखा अयोग से क्या क्या हो सकता है और अति योग से क्या क्या हो सकता है, ये सब प्राणघातक उपद्रव होते हैं। इसलिए चाहिए कि एक बुद्धिमान रोगी को अपने जीवन की रक्षा के लिए सर्वदा केवल चिकित्सा प्राभृत वैद्य, यानी ऐसा वैद्य जो सभी उपकरणों शास्त्रों से पूर्ण कुशल डॉक्टर, उसी को चिकित्सा प्राभृत वैद्य कहते हैं, उन्हीं के शरण में ग्रहण करनी चाहिए, उन्हीं के पास जाना चाहिए। ऐसे उत्तम वैद्य ही रोगी को संपूर्ण उपद्रवों से बचाकर अत्यंत लंबी आयुष्य और फिर उसके बाद क्या था, सुखेंच और पूर्ण आरोग्य का सुख प्रदान करने में समर्थ होता है। इसलिए हमें अच्छे वैद्य के पास जाना चाहिए। कम पैसों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से खेलना नहीं चाहिए। यह बॉडी बहुत कीमती है, ये शरीर सबसे ज़्यादा कीमती है इस संसार में। इसलिए कुछ भी करो तो सोच समझकर डॉक्टर का चयन करो। आगे चलते हैं। आगे है बहुदोष पुरुष के लक्षण देखने वाले हैं। ऐसा पुरुष जिसके अंदर बहुत सारे दोष ऑलरेडी इतने जमा हो गए हैं कि उस सीमा से ज़्यादा कल संचय हो गया बॉडी में, तो उसका सिर्फ एक ही संशोधन होता है, एक ही मार्ग है संशोधन, वही इसमें समझा रखा है। बहुदोष के 21 प्रमुख लक्षण हैं। इसमें भी 21 प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। जब शरीर के स्रोतों में कफ, पित्त और मलों का संचय अपनी अंतिम सीमा को पार कर जाता है, यानी कि इतना संचय, इतनी कलेक्शन, इतनी एक्यूमुलेशन हो जाती है कि वो लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो व्यक्ति में निम्नलिखित 21 लक्षण दिखाई देते हैं जो साक्षात शोधन की अनिवार्यता को दर्शाता है कि ये अब शोधन ही करवाना पड़ेगा। इसमें मैंने 9 वो ले रखे हैं, बाकी जो श्लोक से हम देख लेंगे। पहला कौन सा है, अविपाक। अविपाक मतलब पता ही है, बिल्कुल भी ना पचना खाना। अरुचि मतलब खाने का मन ना करना। फिर स्थौल्यम मतलब मोटापा। पांडुता मतलब शरीर में पीलापन आना। गौरवम मतलब भारीपन महसूस होना।
क्लम व शरम। क्लम मतलब बिना काम के थकावट या फिर तथा थोड़े काम में अत्यधिक हाँफने लगना, वो होता है शरम। क्लम मतलब बिना काम के थकान हो रही है, अश्रम मतलब थोड़े काम में थकान हो रही है। पीड़ का कोठ कंडू, पीड़ का मतलब छोटे छोटे त्वचा पर फुंसियाँ जो होती है उससे बोलते हैं। कोठ मतलब चकत्ते, और कंडू मतलब होता है खुजली। ये सब चीज़ें हो सकती है। देखो इसमें पीड़ का कोठ कंडू 3 तो यहीं पे एक्स्ट्रा हो गए, और कलम व शरम 2 इधर हो गए, 3 2 5 ऐसे हो गए। अर्थी अवसाद, यहाँ पे दो हो गए। किसी काम में मन न लगना यानी कि अर्थी होना, तथा मानसिक उत्साह का सर्वथा लोप हो जाना। अवसाद मतलब मानसिक उत्साह यानी कि अंदर से ऐसा लगना, डिप्रेशन में चला जाना, उसे अवसाद बोलते हैं। दौर्गंध्यम मतलब दूषित होने से पसीने और मुख से तीव्र दुर्गंध आना। तो यहाँ पे टोटल अभी 9 इसमें दिख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो देखो एक सेकंड, 9 तो ये हो गए, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो, यहाँ भी हटा श्रम भी, एक 10 हो गए, फिर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 11 हो गए, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे कोटर कंडू, तो 9 2 11 2 13 हो गए। और भी श्लोक में देखते हैं। देखो अभी पाक तो हमने देख लिया, अरुचि भी देख लिया, स्थौल्यम पांडुता गौरवम कलम पीड़का कोट कंडुनाम, अर्थी भी देख लिया, ठीक है। अर्थी अवसाद जो थे। आलस्यम, आलस्यम नहीं था, हाँ ये एक हो गया। फिर दौर्बल्यम तो देख लिया, दौर्गंधम भी देख लिया, अवसादक भी देख लिया हमने। श्लेष में पित्तम उत्क्लेशो, देखो ये सेम टू सेम टर्म किस में था ये बताना, अति योग में था या फिर अयोग में था विरेचन के, मैं बताता हूँ। चलो आप कमेंट करके बताना, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। फिर निद्रा नाश, देखो ये एक्स्ट्रा ये भी आ गया, यानी कि नींद का उड़ जाना मतलब नींद ना आना। अति निद्रता या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना। तंद्रा यानी सुस्ती होना, ठीक है, तंद्रा इसमें भी है। क्लेबियम यानी कि क्या बोलते हैं, इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। और फिर क्या है, अशस्त स्वप्न प्रदर्शनम मतलब कि अशस्त मतलब होता है बुरे डरावने सपने देखना। बल वर्ण प्राणश्चा, बल वर्ण और प्राणों की नाश होना, कि बल का नाश होना, वर्ण का नाश होना और प्राण का नाश होना। फिर तृप्तियो बृहने अपी मतलब कि बृहन द्रव्य लेने के बावजूद उसमें तृप्ति ना होना, नरिशमेंट ना होना। ये सब चीज़ें बहुदोष पुरुष के लक्षण हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि यार खाता तो वो बंदा बहुत है, लगता नहीं है, तो आप समझ सकते हो, यानी कि बृहन द्रव्य तो ले रहा है लेकिन उसको तृप्ति नहीं हो रही, तो वो बहुदोष पुरुष के लक्षण है ये, ठीक है। ये आप देखो, इसके श्लोक याद हो सके तो याद कर लो ना। टर्म में देखो, टर्म में देखो कम से कम 5 से 10 मैंने जैसे 9 10 11 मैंने कर रखे हैं, इस तरह से आप टर्म याद रख सकते हो। और जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा वैसे एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर एग्जामिनर तो देख के ही जाएगा भाई, कहीं नहीं जाने वाला हो, खुश हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब बहुदोष तो हो गया पुरुष में, तो उसके लिए कुछ तो है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हमने देखा बहुदोष पुरुषों के लिए क्या करना होता है, संशोधन ही एकमात्र रास्ता होता है। तो वही चीज़ इसमें बता रखा है। जब किसी रोग में, जैसे पूर्व स्लाइड में बताया गया, बहुदोष के लक्षण पूरी तरह स्थापित हो जाएं, तो क्या कर चिकित्सक को समझ लेना चाहिए कि अब शमन का समय निकल चुका है, मतलब अब शमन करने से कुछ नहीं होगा। अब उसके लिए केवल संशोधन चिकित्सा का ही एकमात्र हितकारी मार्ग है। इसलिए अब क्या करने वाले हैं, शोधन की दिशा का निर्धारण करेंगे अब सबसे पहले। अब ये दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं, यथा दोषम यथा बलम, 2 तरीके से करते हैं। उसे वमन कराना है फिर या विरेचन कराना है। तो वमन विरेचन के लिए देखो, यथा दोषम दोष के अनुसार करते हैं। यदि अमाशय में कफ दोष का उत्क्लेश हो रहा हो, मतलब कि वोमिटिंग या फिर नोजिया फीलिंग हो रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए, ऊर्ध्व भागों में ऊर्ध्व भाग में शोधन करना चाहिए, मतलब वमन कराना चाहिए। लेकिन अगर पक्वाशय में पित्त दोष की वजह से क्या हो रहा हो, पित्त तो संचित हो चुका हो, तो अधोभाग संशोधन करना चाहिए। इट मीन्स हमें विरेचन करवाना चाहिए। तो अब पता चल गया वमन कब करवाना है और विरेचन कब करवाना है। ये था यथा दोषम। अब यथा बलम, रोगी की उम्र, कोष्ठ और मानसिक शक्ति को तौलकर क्षीण, मध्यम और मृदु शोधन, 3 तरह का शोधन होता है ना, तीक्ष्ण, मध्यम और मृदु शोधन, वो किस पे डिपेंड करता है, रोगी के बल पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ों का निर्धारण करते हैं ताकि शरीर बिना किसी उपद्रव के शुद्ध हो सके, ठीक है। ये था अपने बहुदोष पुरुष के लिए संशोधन किस तरह से करना है, संशोधन करना है। और उसके लिए हमने देखा 2 चीज़ें, यथा दोषम यथा बलम पे डिपेंड करता है। अब चलते हैं आगे। आगे देखें, देखो कोशीय शुद्धि, कोशीय शुद्धि के दूरगामी जादुई परिणाम, यानी बोलते हैं संशोधन के, आपने संशोधन कर लिया, ठीक है, संशोधन के अब क्या फ़ायदे हैं। संशोधन के 8 अमूल्य महालाभ बताए हैं। विधि पूर्वक वमन विरेचन द्वारा शरीर के पूरी तरह शुद्ध हो जाने पर, हमने वमन विरेचन करा लिया तो उससे क्या होगा, शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, सारे मल मूत्र सारे निकल चुके हैं शरीर से। उससे क्या फ़ायदे, देखो उसके निम्नलिखित परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं।
पहला, काया अग्नि अभिवर्धते, यानी कि अपनी जो शरीर की अग्नि है, जठराग्नि है, वो क्या होगी, तीव्र होकर भोजन का सम्यक पाचन करने लगती है। फिर दूसरा देखें, व्याधि उपशाम्यति, सारे रोग की शांति हो जाती है, समूल नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रकृति अनुवर्तते, शरीर के तीनों दोष और धातुएं अपनी स्वाभाविक समयावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। फिर चेतना निर्मलता की बात करते हैं, यानी कि माइंड बॉडी क्लियर हो जाता है बिल्कुल, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन और बुद्धि पूरी तरह स्वच्छ और प्रसन्न हो जाते हैं। त्वचा का रंग और वर्ण निखर जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती है। देखो कितने फ़ायदे होते हैं। फिर बलम पुष्टि, शारीरिक बल, मांसपेशियों की दृढ़ता और ओज में तीव्र वृद्धि होती है। उसके बाद क्या होगा, अपत्यम, अपत्यम संतान, अवरिष्यता, मतलब कि उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, वाजीकरण की शक्ति बढ़ती है। देख रहे हो कितना फ़ायदा होता है। जराम कृच्छन लभ्यते, यानी बुढ़ापे बहुत लेट में आते हैं। और चिरम जीविती अनामया, मतलब मनुष्य संपूर्ण रोगों से रहित होकर शत आयु, मतलब 100 साल से अधिक का दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। चिरम जीविती अनामया, मतलब इतने सारे 8 ऐसे लाभ हैं। देखो ये आप याद ही कर लेना, काया अग्नि अभिवर्धते, ये श्लोक आप याद रख सकते हो, चाहे तो आप ये टर्म याद रख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हम देखने वाले हैं स्रोतोष विशुद्धि एवं काल संशोधन का काल निर्धारण, मतलब काल कैसे निर्धारित करते हैं। जब प्रकुपित दोष शरीर के सूक्ष्म स्रोतों को ब्लॉक कर देते हैं तो कोई भी उत्तम टोनिक या औषधि धातुओं तक नहीं पहुंच पाती। तो संशोधन के द्वारा स्रोतों को पूरी तरह साफ हो जाने पर इस शरीर रूपी भूमि उपजाऊ हो जाती है, जिससे खाया हुआ सामान भोजन भी तत्काल और रस, रक्त आदि धातुओं का निर्माण शुरू कर देता है। अब यहाँ पे देखें श्लोक की 11 में आगे जो हमने काले शब्द का तात्पर्य दोषों का स्वाभाविक संचय और प्रकोप उत्सव काल से है। अब देखो ये काल निर्धारण की बात हो रही है कि संशोधन कब करना चाहिए, तो ये हम सभी को पता है, फर्स्ट प्रॉफ में भी पढ़ा था। अब सबसे पहले देखो ये याद करने का सबसे आसान तरीका, जो चीज़ जिस मौसम में प्रकोप होगी वो चीज़ निकाल देंगे। अगर कफ प्रकोप होगी तो उसके लिए वमन करवाएंगे, पित्त होगी तो विरेचन करवाएंगे, और वात होगी तो बस्ती करवाएंगे। अब ये हमें पता ही है वसंत में कौन सा दोष प्रकोप होता है, कौन सा दोष प्रकोप होता है वसंत में, कफ दोष प्रकोप होता है। सूर्य किरणों की वजह से पिघल जाता है, जिसकी वजह से वो कफ प्रकोपित हो जाता है। तो कफ प्रकोप होता है तो हमें क्या कराना चाहिए, वसंत में वमन कराना चाहिए। इसी तरह से शरद में कौन सा दोष प्रकोप होता है, पित्त दोष प्रकोप हो जाता है, इसलिए हमें शरद में विरेचन कराना चाहिए। इसी तरह से वर्षा ऋतु की बात करें, वर्षा में कौन सा दोष प्रकोप होता है, वर्षा ऋतु में वात प्रकोप हो जाता है, ठीक है, वायु प्रकोप हो जाती है, तो इसलिए हमें बस्ती कराना चाहिए वर्षा ऋतु में। ये था काल निर्धारण। अब चलते हैं आगे। ये देखो ये चीज़ है ना, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है। देखो ये चीज़ संशोधन वर्सेस बनाम मतलब वर्सेस संशमन चिकित्सा की श्रेष्ठता का महासिद्धांत। अब इसमें टक्कर ये हो रहा है दोनों में कि संशोधन अच्छा है या संशमन अच्छा है। तो जाहिर सी बात है संशोधन अच्छा होगा। उसका रीज़न यहाँ पे देखते हैं, देखने वाले हैं। देखो जो कुपित दोष लंघन पाचन जैसे शमन चिकित्साओं द्वारा शरीर के भीतर ही शांत या दबा दिए जाते हैं, वे दोष पूरी तरह नष्ट नहीं होते, बल्कि शरीर में सुषुप्त अवस्था में छिपे रहते हैं। जाहिर सी बात है वो शरीर के अंदर ही रहते हैं। कालांतर में कुछ समय पश्चात में थोड़ी भी अहितकर आहार विहार या अनुकूल ऋतु रूपी कारणों को प्राप्त कर वे कभी कभी दोबारा कुपित होकर रोग को पुनः जीवित कर सकते हैं। ये है शमन करने की वजह। शमन करने से कुछ टाइम के लिए वो शमन तो हो जाते हैं, लेकिन कालांतर में अहितकर आहार विहार की वजह से वो रोग पुनः हो सकते हैं। अब संशोधन की बात करें तो, लेकिन जो दोष वमन विरेचन आदि संशोधन चिकित्सा द्वारा शरीर से साक्षात बाहर उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं, उन दोषों का शरीर में अंश मात्रा भी शेष न रहने के कारण उन रोगों का भविष्य में कभी भी पुनर्उद्भव नहीं होता। यही पंचकर्म की शाश्वत श्रेष्ठता है। यही फ़ायदा है पंचकर्म कराने का कि एक बार आपने छुटकारा पा लिया तो वो कभी भी नहीं होने वाला। यही श्लोक में समझा रखा है, दोषाः कदाचित कूपयन्ति, दोष शायद कभी प्रकोप हो सकते हैं। जीता लंघन पाचने, जो लंघन और पाचन से शमन किया गया हो, लेकिन जीता संशोधने, लेकिन जो संशोधन के द्वारा जीता गया हो, अनुशमन किया गया हो, ना तेसाम पुनरुद्भवा, वो कभी भी पुनः उद्भव नहीं होते। यही फ़ायदा है संशोधन का। अब संशोधन की श्रेष्ठता में विशाल वृक्ष की अमर उपमा, अब यहाँ पर उपमा दी गई है। उन्होंने कहा है आचार्य चरक ने, दोषा नाम च द्रुमा नाम च मूले अनुपते सति,
मूले अनुपते सति मतलब ये होता है कि भूमि के भीतर छिपी उसकी मूढ़ मुख्य जड़ को नष्ट ना किया जाए। इसके मतलब यही होता है, ठीक है। मूले अनुपत सति इसका मतलब होता है जड़ को नष्ट ना करना। अगर जड़ को नष्ट, दुर्मा नाम मतलब होता है पेड़ पौधों की शाखाएं, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। रोगा नाम प्रसेवा नाम च गता नाम आगति ध्रुवा, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी विशाल या विशाल और विषैले वृक्ष की बाहरी डालियां, पत्तों और शाखाओं को ऊपर से यदि कुल्हाड़ी से काट भी दिया जाए, परंतु यदि भूमि के भीतर छुपी हुई मुख्य जड़ को न नष्ट किया जाए, जिसे मूले अनुपते सति कहते हैं, तो वह वृक्ष वर्षा का पानी और अनुकूल वसंत ऋतु पाकर अपनी जड़ से पुनः हरा भरा हो जाता है और नई शाखाओं के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लंघन और पाचन द्वारा से रोगों को, बाहरी लक्षणों को दबा देने पर भी यदि स्रोतों के भीतर जमे हुए रोगों के मूल कारण रूपी विकृत दोषों को पंचकर्म द्वारा समूल बाहर नहीं निकाला जाता, तो अनुकूल समय और अपथ्य सेवन मिलते ही क्या होंगे, उन शांत हुए रोगों को दोबारा लौट आना एकदम निश्चित है। संशोधन साक्षात वृक्ष का मूलोच्छेद है। मतलब कि वही बोल रहे हैं कि जो मैं समझाना चाह रहा था, अगर जड़ ही रहे, जड़ जब तक है, यानी जब तक वो जिंदा है, जड़ मतलब ये उपमा दे रखा है कि जड़ है तो फिर से वो पेड़ पौधे फल फूलने लग जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। उसी तरह से अगर रोग अगर शरीर के अंदर शमन किए हुए हैं तो वो जाहिर सी बात है वो फिर से हो जाएंगे प्रोड्यूस। और अगर अहित आहार विहार करते हैं तो सबसे बेस्ट है उसको जड़ से निकाल दो, मतलब शोधन कर दो। अब भेषज छपित शरीर हेतु बृहन चिकित्सा, यहाँ पे बोला गया है संशोधन उत्तर धातु पोषण के दो मुख्य स्तंभ। अब संशोधन हो गया, संशोधन के बाद क्या पता आपको कि दौर्बल्यम आ जाती है, लाघवम आ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या पोषण, उसको उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें पोषण देना होता है। तो वही तीव्र औषधों द्वारा वमन विरेचन होने से शरीर की दूषित मलों के साथ साथ धातुएं भी क्या होती है, कुछ समय के लिए क्षीण हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में शरीर का बल पुनः वापस लेने के लिए निम्नलिखित दो प्रकार का पोषण पाना आवश्यक है। दो प्रकार का पोषण बोला गया, एक आहारज, एक बस्तीजन्य उपक्रम या बाह्य, बाह्य बोलो और बस्तीजन्य उपक्रम, दो है। आहारज बिरन मतलब अच्छे आहार लेंगे, पोषक आहार लेंगे। आहारज में तो रसायनों औषधियों से पहले केवल पोषक और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, जैसे कि घी, ताज़ा मांस रस, गाय का दूध, मन को प्रिय लगने वाला सिद्ध मूंग आदि के दाल के पानी प्रचुर मात्रा में शामिल हो, यानी पूरे पौष्टिक आहार देंगे। उसके बाद बाह्य और बाह्य तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, उसको अभ्यंग कर सकते हैं और क्या उत्साधन करेंगे, गुनगुने जल से स्नान करवाना है। फिर आंतरिक मलाशय शुद्धि, अब बाहर का भी हो गया, अब अंदर के करने वाले हैं, अंदर की भी शुद्धि करने वाले हैं। आंतरिक मलाशय शुद्धि व पोषण के लिए क्या करने वाले हैं, निरूह बस्ती करेंगे, अनुवासन बस्ती करेंगे और बारी बारी से प्रयोग करना चाहिए। ये सब चीज़ों का बारी बारी से प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से जो पेशेंट कमज़ोर हो चुका है शोधन की वजह से, और वो फिर से नॉर्मल और शक्तिशाली हो जाता है। वमन विरेचन के अतियोग का तत्कालिक चिकित्सा, देखो अब तक हमने जो पढ़ा वमन विरेचन के अतियोग के नुकसान जो पढ़े, उसके लक्षण पढ़े, अब उसकी चिकित्सा कैसे करी जाती है वो चीज़ हम करने वाले हैं। वमन विरेचन के अतियोग की जो था ना, अतियोग में क्या क्या था, पहले कर्म यथा दोषा कर्मम था, पहले विट निकलेगा, फिर कफ, फिर पित्त, फिर वात लास्ट में निकलता है, फिर उसके बाद मेद मांस उदक उपमम रक्ताम था, कृष्ण शोणितम था। ये सब चीज़ें जो थी लास्ट में पेशेंट क्या हो जाता था, मूर्छित हो जाता था। ये सारे अतियोग के लक्षण थे। वमन और विरेचन दोनों के अतियोग के लक्षण थे, बस फर्क वमन में दो एक्स्ट्रा लक्षण था, वो कमेंट करना कौन सा एक्स्ट्रा लक्षण था, ठीक है। तो हम आगे करने वाले हैं क्या कि अब क्या हुआ, यदि अज्ञानी चिकित्सक के कारण, ये सब अयोग अतियोग अज्ञानी चिकित्सक की वजह से होता है, जो अपने आप को वैद्य मानते हैं जबकि वो वैद्य होते नहीं हैं, ढोंगी होते हैं। रोगी को वमन विरेचन का भयंकर अतियोग हो जाए और प्राण संकट में आ जाए तो चिकित्सा भृत वैद्य अब क्या करे। अब कोई व्यक्ति आता है जो कहीं और ट्रीटमेंट करवा रहा था, जिसकी वजह से उसको अतियोग और अयोग के लक्षण हो रहे थे, ठीक है, अतियोग के लक्षण हो रहे थे, ठीक है। तो अब आपके पास वो आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आप चिकित्सा प्राभृत वैद्य हो, तो आपको बिना समय गंवाए निम्नलिखित दो परम वातग्न और पित्तग्न क्रियाएं तुरंत करनी चाहिए। पहला सर्पीपानम, दूसरा मधुरक अनुवासन बस्ती करवानी है। सर्पीपानम में आप तुरंत उसको उपद्रवनाशक मधुर और ठंडे द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान कराना चाहिए। और घृत पता ही आपको पित्त, घृतम पित्ते अनिल हरम है, तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, पित्त को हरता है, शांत करता है, रक्तस्राव को रोकता है और जठराग्नि को बल देता है। और मधुरक अनुवासन बस्ती, और ये किससे करना, जीवनीय गण की 10 औषधियाँ, ये गण की बात हो रही है। दशमानी गण आपने अगर द्रव्य गुण में पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा जीवनीय गण, जिसके अंदर 10 औषधियाँ होती है उससे सिद्ध किए हुए,
उससे पकाए हुए गुनगुने तेल के द्वारा अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। यह मलाशय में कुपित हुई भयानक वायु को तुरंत शांत करती है, जिससे दस्त तुरंत रुक जाते हैं। अतियोग हो रहा था ना कि मतलब हो ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा भाई, तो दस्त रुक जाएंगे और आंतों को जीवन मिलता है। तो इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो अतियोग चिकित्सा का। अब शोधन के अयोग की सुधारात्मक चिकित्सा। अब देखो, अतियोग का तो हमने देख लिया, अतियोग हो रहा तो चिकित्सा करना सीख गए। और अयोग हुआ तो उसके कैसे चिकित्सा करेंगे, हमें सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो हमें अतियोग अयोग कुछ भी हो, सबको हमें चिकित्सा आना चाहिए। तो हमें इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। यदि संशोधन औषधि पिलाने पर रोगी का विरेचन या वमन का अयोग हो जाए, मतलब नहीं आता है, तो चिकित्सक को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि 3 चरणों का पालन करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? स्मरण पूर्वम अनुकर्मम, यानी कि आपने जो पहले या सूक्ष्मता से सोचना है कि पिछले प्रयोग में उससे कहाँ त्रुटि हुई, मतलब कि उससे कहाँ गलती हुई कि अयोग हो गया, आपने जो विरेचन के लिए दवा विरेचन नहीं हुआ, या वमन के लिए आपने दवा पिलाई थी वो वमन नहीं हुआ, ये कहाँ गलती की। क्या दवाई की मात्रा कम थी? क्या रोगी का कोष्ठ क्रूर था? क्या काल और मौसम विपरीत था? क्या उस अयोग के कारण मूलभूत दोष को पहचाने, ठीक है, उनके दोष को पहचानना है। फिर ये पहचान कर अपनी गलती को देखकर फिर से पुनः स्नेहन स्वेदन करवाना, जो स्टेप होता है वो सारे स्टेपें करनी है। और रोगी को तुरंत दोबारा अच्छी तरह स्नेह पिलाकर और सुधात्मक सेंक कर करना चाहिए दोबारा, ठीक है, यानी स्नेहन स्वेदन द्वारा करना है। फिर उसके बाद मात्रा काल बल की समीक्षा के साथ पुनः शोधन करना है। रोगी के शारीरिक बल, वर्तमान काल, कोष्ठ की क्रूरता दोबारा समीक्षा करके इस पर उचित तीक्ष्ण या बढ़ी हुई मात्रा में पुनः संशोधन औषधि पिलानी चाहिए, ताकि अवरुद्ध दोष बाहर आ सकें। तो ये चिकित्सा थी अयोग की। अब स्नेह आदि कर्मजन्य उपद्रवों के अग्रिम निर्देश बता रहे हैं कि यदि कोई अज्ञानी चिकित्सक शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करके गलत तरीके से, मतलब कि उन्होंने शास्त्रों के नियमों को नहीं माना, गलत तरीके से रोगी को स्नेहन स्वेदन संशोधन कर्म कर दिया है, अथवा पश्चात कर्म भी संपादित कर देता है, मतलब सब चीज़ कर दिया उसने भाई, स्नेहन भी कर दिया, स्वेदन भी कर दिया, संशोधन भी कर दिया और संसर्जन कर्म भी कर दिया, तो शरीर में क्या हुआ? देखो, वो शास्त्र के नियमों को उल्लंघन किया है, मतलब पालन नहीं किया, तो शरीर में भी जो भी भयानक रोग उपद्रव उठ खड़े होते हैं, उन समस्त जटिल रोगों को साक्षात व्यवहारिक समाधान और उनकी चिकित्सा के अचूक साधन आगे चरक संहिता के सिद्धि स्थान में अत्यंत विस्तार से कहे जाएंगे। ये चिकित्सा अभी हम नहीं पढ़ने वाले सेकंड प्रॉफ में, ये हम पढ़ने वाले हैं थर्ड प्रॉफ में। ये थर्ड प्रॉफ के में आने वाला है चरक संहिता के सिद्धि स्थान, ठीक है। अगले नेक्स्ट ईयर में देखेंगे कि किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। अभी हम